अच्छा जनाब, ए सेंटर आपके लिए लेकर आया है 2019 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, वाई इज़ आर्कियोप्टेरस कंसिडर्ड अ लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो हमें ये इसका आंसर देना है। पहले हम रीज़न दे देंगे ताकि एग्जामिनर को आसानी हो। हम पहले देते हैं, आर्कियोप्टेरस हैज सर्टेन एवियन एज वेल एज सम टेट्रापोडल यानी डायनासोर्स। जो उस ज़माने में थे वो टेट्रापोड जितने भी थे वो डायनासोर्स ही थे, उनके करेक्टर्स भी रखता था। आर्कियोप्टेरस के अंदर परिंदों की खसूसियात के साथ साथ डायनासोर्स के, टेट्रापोडल डायनासोर्स की करेक्टर्स भी मौजूद थे। ये हमने रीज़न दे दिया। इसके बाद एक्सप्लेनेशन। उर्दू वाले मेरे बोलने को नोट्स के तौर पर लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ये थी कि आर्कियोप्टेरस वाज अ पिजन क्रो साइज्ड फॉसल बर्ड था। चट्टानों के दरमियान उसके बाक़ियात मिले जो इस परिंदे का साइज़ जो है वो कबूतर या कौवे के साइज़ के जितना था। विच अनलाइक मॉडर्न बर्ड्स, जो कि जदीद परिंदों से मुख्तलिफ था। हैड सम रेप्टाइलियन करेक्टर्स, उसमें कुछ रेप्टाइल्स के करेक्टर्स भी थे। सच एज, जैसा कि नंबर 1 हमारे पास है, बीक हैड टीथ कंटेनिंग जॉज, यानी चोंच में जो जबड़े में जो चोंच थी और चोंच के अंदर जो है वो उन जॉज के अंदर जो है वो दांत मौजूद थे। ठीक है, जबड़ों में दांत मौजूद थे। नंबर 2, लिजर्ड लाइक बॉडी, छिपकली की तरह का जिस्म था। विद लॉन्ग बोनी टेल एंड फ्री कॉडल वर्टिब्री, दुमी मोहरे मौजूद थे, रीढ़ की हड्डी के मोहरे मौजूद थे, वर्टिब्री मौजूद थे। इसके अलावा एक हड्डी वाली टेल, लंबी सी दुम मौजूद थी जो मूव कर सकती थी। फ्री कॉडल वर्टिब्री का मतलब है कि वो दुम जो है वो मूव कर सकती थी, जैसे हमारी उंगलियां मूव कर सकती हैं, फिक्स्ड नहीं थे। नंबर 3, वीक स्टर्नम, यानी सीने की हड्डी जिनसे पसलियाँ जुड़ी होती हैं उसको स्टर्नम कहते हैं, वो कमज़ोर था उसका। इसका मतलब है कि वो फ्लाइंग बर्ड नहीं था, बहुत ज़्यादा छोटी मोटी उड़ान ले सकता था। नंबर 4, गैस्ट्रेलिया, GASTRALIA, गैस्ट्रेलिया यानी रिब्स, बेली रिब्स भी मौजूद थी और वो भी कमज़ोर थी। ठीक है, स्टर्नम से जुड़ी हुई। इसके अलावा नंबर 5 पॉइंट हमारा है, विंग्स कंटेनिंग मूवेबल फिंगर्स विद क्लॉज, यानी जो पर थे उसके वो उसमें उंगलियां मौजूद थी, मूवेबल उंगलियां जैसे हमारी हैं, हरकत कर सकती हैं। ठीक है, और उसके अंदर उन उंगलियों में पंजे भी मौजूद थे। ठीक है, सो साइंटिस्ट बिलीव दैट इट इज़ अ गुड एविडेंस ऑफ एन एवोल्यूशनरी लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। तो आजकल के साइंसदान जो हैं इस बात पे यकीन रखते हैं कि परिंदों और रेप्टाइल्स के दरमियान ये एक अच्छी मिसाल है इर्तिकाई ताल्लुक़ की। ठीक है, इर्तिकाई ताल्लुक़ की ये एक अच्छी मिसाल है कि इनके दरमियान, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के दरमियान। थैंक यू। अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज़ ओजोन लेयर बीइंग डिप्लीटेड। ठीक है, किस तरह वो ख़राब हो रही है, किस तरह उसको नुकसान हो रहा है ओजोन लेयर को। हम इसका रीज़न पहले देते हैं। इमिशंस ऑफ हार्मफुल गैसेस, नुकसानदेह गैसेस का अखराज। एयर पोल्यूशन, फ़ज़ाई आलूदगी। रीचिंग टू स्ट्रेटोस्फेयर, किस तरह होता है, इनका नुकसान किस तरह हो रहा है। देखते हैं कि जो ख़तरनाक गैसें हैं, नुकसानदेह गैसें हैं और एयर पोल्यूशन है वो, या हवाई फ़ज़ाई आलूदगी है, वो स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, ज़मीन के ऊपर 15 से 35 किलोमीटर अबव के ऊपर, 15 से 35 किलोमीटर ऊपर की जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर कहलाती है। और इसकी वजह से, इन गैसेस और एयर पोल्यूशन की वजह से डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हो रही है, वो उसको ख़राब हो रहा है। ठीक है, ओजोन का फार्मूला O3। एक्सप्लेनेशन हम पहले रीज़न देने के बाद एक्सप्लेनेशन लिखते हैं कि रेफ्रिजरेटर्स, ACs, व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज रिलीजिंग स्मोक्स,
that is chlorofluorocarbons, CFCs, nitrogen dioxide, nitrogen monoxide, nitrogen dioxide compounds, NO2 compounds, rocket launches, solvent fires, extinguishers, fire extinguishers produce carbon tetrachloride and hydrofluorocarbons। तो हमारा अब ये याद रखिए कि आप लोगों की इस्तेमाल में जो जो चीज़ें हैं इनसे पॉल्यूटेड फ्यूम्स निकलते हैं जो कि स्ट्रेटोस्फेयर तक जाकर ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, ठीक है, मोटा कर रहे हैं उसको, ठीक है, उसके डिप्लीट कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, उसमें कमी आ रही है, वो पतली हो रही है, थिन हो रही है, वो गायब हो रही है। तो वो किस वजह से हो रही है कि जो हमारी ज़मीन से रिलीज़ हो रहे हैं ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और उसके कंपाउंड्स डाइऑक्साइड के, रॉकेट लॉन्चिंग के दौरान होने वाले फ्यूम्स और हमारे आग बुझाने वाले आलात जो प्रोड्यूस कर रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये फ्यूम्स जाते हैं फ़िज़ा में और फिर उस लेयर को, जो कुदरती लेयर है, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा एडेसिव्स एंड स्प्रे एरोजोल्स, एडेसिव जो चिपकाने की चीज़ें हैं, इसके अलावा स्प्रे जो हम बॉडी स्प्रे और एरोसोल्स कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स और वो सब, बॉडी स्प्रे के साथ साथ एयर फ्रेशनर, रूम स्प्रे, ये सब कुछ ये मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और ब्रोमाइड रिलीज़ कर रहे हैं। ये भी जो है वो उस डिप्लीशन में पार्टिसिपेट करती है, उसमें हिस्सा लेती है, उस लेयर को तो ख़राब करती है। इसके अलावा अलॉन्ग विद वॉल्केनिक एरप्शन, जो आतिशफ़िशानी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और वो आर्टिफिशियल पहाड़ जब लावा उगलते हैं तो उसके दौरान जो गैसेस खारिज होती हैं वो, इसके अलावा सन स्पॉट्स, ठीक है, और स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स, इसके जो ये कुदरती चीज़ें हैं ये भी डिप्लीशन में अहम किरदार अदा कर रही हैं। दीज गैसेस यूनाइट विद O3, ओजोन गैस के साथ ये गैसें जुड़ जाती हैं टू गिव ऑक्सीक्लोराइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस, दैट इज़ ओजोन डिप्लीशन। तो इन ये गैसें जब O3 से इनका बॉन्ड टूट जाता है और ऑक्सीक्लोराइड गैस बन जाती है, एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्लोराइड वाले जितने भी एटम्स हैं ये क्लोरोफॉर्म में हैं, ब्रोमीन में हैं, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीक्लोराइड गैस बना देते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो जाती है और इस तरह ओजोन गैस का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है और वो ख़राब हो जाती है, कम हो जाती है, पतली हो जाती है, उसको नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के साथ आपके 5 सवाल अपलोड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट के लिए इंतज़ार कीजिए और इनको तैयार कीजिए। ए सेंटर के साथ जुड़े रहिए, आहिस्ता आहिस्ता सारे सॉल्यूशंस आपको मिलते जाएंगे। तैयारी जारी रखिए, टाइम कम और कोर्स ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच।